इस वीडियो में हम गेट 2021 फिज़िक्स का एक और सॉल्यूशन देखेंगे जो कि शिफ्ट इन एनर्जी लेवल विथ इंक्रीज्ड डोनर कॉन्सेंट्रेशन इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है कि द डोनर कॉन्सेंट्रेशन इन ए सैम्पल ऑफ एन टाइप सिलिकॉन इज इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 100। तो सिलिकॉन यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कुछ भी डोपिंग करेंगे यानी कि इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे उस इम्प्योरिटीज़ को 100 टाइम्स इंक्रीज़ किया गया है। यानी कि पहले में थोड़ा से इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे, फिर वो इम्प्योरिटीज़ का कॉन्सेंट्रेशन जो है यानी कि डोनर एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन वो 100 टाइम्स 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो अब हमें ये पता लगाना चाहिए कि अज्यूमिंग द सैम्पल टू बी नॉन डिजेनरेट द शिफ्ट इन द फर्मी लेवल एट 300 केल्विन इज़। तो अब हमें देखनी चाहिए कि फर्मी लेवल कितना शिफ्ट होता है इस तरह इंक्रीज़ करने से। तो एक्चुअली हमें कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड होगी और ऊपर वैलेंसी बैंड, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए इस तरह होगा फर्मी लेवल यानी कि एनर्जी ऑफ द लीस्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स लीस्ट बहुत ही कमी से लेस बाउंडर होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी को इसका इंफॉर्मेशन देता है हमें फर्मी लेवल। और ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए इस तरह रहेगा, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर कैसा होगा कि एन टाइप के लिए तो ये जो फर्मी लेवल है नियरर टू दी वैलेंसी बैंड रहेगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये एक्चुअली वैलेंसी बैंड, ये कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में ही तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करेंगे, वहाँ पर ही तो एनर्जी ज़्यादा रहेगी। सॉरी, माय मिस्टेक। तो नेक्स्ट ये जो फर्मी लेवल है ये यहाँ पर रहेगा, ये पी टाइप के लिए यानी कि पी टाइप के एन टाइप मटेरियल्स के लिए इस तरह रहेगा। उसी तरह हम पी टाइप मटेरियल्स को देखेंगे तो फर्मी लेवल जो है वो नियरर टू दी वैलेंस बैंड रहेगा, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज़ डिसाइड करेंगे। और एन टाइप में तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यानी कि उनको ज़्यादा सा एनर्जी रहेगी, इसलिए वजह से फ्री फर्मी लेवल यहाँ पर रहेगा। तो हमें यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बात किया गया है। तो अब हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए सोचेंगे तो ये वैलेंसी बैंड और ये कंडक्शन बैंड जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से यानी कि एनर्जी। तो सपोज इनिशियली ये फॉर एन डी अगर हम सोचेंगे तो इनिशियली डोनर कॉन्सेंट्रेशन है वो एन डी है, तो तब फर्मी लेवल यहाँ पर है नियरर टू द कंडक्शन बैंड। तो उसी को हम 100 अगर 100 गुना बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि वो फर्मी लेवल थोड़ा ऊपर को शिफ्ट होएगा थोड़ा, यानी कि कंडक्शन बैंड के और करीब जाएगा इंटू 100 टाइम्स अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो इसको। वो इसी वजह से क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट एनर्जीज रहेगी, तो ऑब्वियसली इस वजह से थोड़ा एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा फर्मी लेवल। तो अब हमें यहाँ पर ये शिफ्ट जो है फर्मी लेवल का शिफ्ट यानी कि इंक्रीज़ यानी कि चेंज कितना चेंज हुआ उसे हमें पता लगाना चाहिए इस प्रॉब्लम में। तो लेट द इनिशियल डोनर कॉन्सेंट्रेशन बी एन डी, यानी कि पहले में एन डी है डोनर एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट आफ्टरवर्ड्स एन डी डैश इज इक्वल टू एन टी इंटू 100, तो क्योंकि 100 टाइम्स इंक्रीज़ किया गया 100 गुना। तो अब हमें फॉर्मूला ये देखनी चाहिए कि ये एन डी इज ऑल्सो एन सी इंटू ई पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ बाई के वी टी, यानी कि के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ई सी यानी कि कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल, और एफ फर्मी लेवल, और एन सी जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इन द कंडक्शन बैंड, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है एन सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। तो अब हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके, तो यहाँ पर ई एफ जो है वो एक्सपोनेंशियल के अंदर है
अब हमें इसे एक्सपोनेंशियल के बाहर लानी चाहिए, यानी कि यहाँ पर EX जो है यानी कि e⁻x इस फॉर्म में है, तो क्या हो जाता है, दिस इज नथिंग बट 1/e⁻x, यानी कि हमें इस e⁻x को उस तरफ भेज देंगे, यानी कि इस तरफ, और ये ND को इस तरफ ला देंगे तो NC/ND हो जाएगा, और ये जो है e⁻x उस फॉर्म में रहेगा, यानी कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि लॉन, अप्लाइंग लॉन ऑन बोथ साइड्स, ताकि ये एक्सपोनेंशियल चल जाए। तो लॉन ऑफ e⁻k क्या होता है, k, यानी कि दिस टर्म। उसी तरह यहाँ पर लॉन ऑफ NC/ND। नेक्स्ट अब हमें इसे शिफ्ट करनी चाहिए, तो ये इस तरफ जाने से KB इंटू लॉन ऑफ NC/ND हो जाता है, तो इसे इस तरफ और EF को इस तरफ ला देना चाहिए, तो EC माइनस KBT लॉन NC/ND, और EF इस तरफ जाने से हमें ये आ जाता है। तो यही है फर्मी लेवल का फॉर्मूला, EC माइनस KBT लॉन NC/ND। तो इसी के तरह अगर हम डोनर का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो ND डैश को, यानी कि 100 टाइम्स, तो वहाँ पर फर्मी लेवल का फॉर्मूला ये हो जाता है, EF डैश इज इक्वल्स टू EC माइनस KBT लॉन NC/ND डैश। तो यहाँ पर EF डैश है, यहाँ पर ND डैश, क्योंकि ये फर्मी लेवल जो है वो शिफ्ट होएगा। तो अब हमें पास ये दोनों फार्मूलाज है, अब हमें इनका डिफरेंस पता लगना चाहिए, वही तो चेंज इन फर्मी लेवल है। तो यानी कि 2 - 1 दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, यानी कि EF डैश माइनस EF1 आ जाता है। तो इन दोनों को सेपरेट करने से ये जो दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, यानी कि KBT अगर हम बाहर निकाल देंगे तो प्लस लॉन NC/ND, प्लस लॉन NC/ND, और यहाँ पर माइनस जो है माइनस लॉन NC/ND डैश, तो ये रहेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये इस फॉर्म में है कि लॉन A माइनस लॉन B, यानी कि लॉन A माइनस लॉन B, यानी कि लॉन ऑफ A/B, यानी कि NC/ND उसी तरह डिवाइडेड बाई NC/ND डैश। तो यहाँ पर NC जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये ND डैश ऊपर आ जाएगा, लॉन ऑफ ND डैश बाई ND। और अगर इस KBT को हमें इस तरफ भेज देंगे तो नेक्स्ट स्टेप, यानी कि KBT को इस तरफ भेज देंगे तो KBT लॉन ND डैश बाई ND। तो हमें पता है कि ND डैश जो है ND इंटू 100, यानी कि ND कैंसिल हो जाएगा और 100 बचेगा, KBT लॉन 100। तो हमें पता है कि लॉन 100 का वैल्यू है 4.61, यानी कि कैलकुलेशन से, हेल्प ऑफ कैलकुलेसी, तो 4.61, और ये KBT का जो वैल्यू है, यानी कि KB जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन, लेकिन हमें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, यानी कि 1 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। इस तरह ये सब कुछ सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाता है KBT का वैल्यू, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो KBT की जगह 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इंटू 4.61, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से फाइनली हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, यानी कि 115.25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो 115.25 यानी कि इसका आंसर है 115, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ इंटीजर पूछा गया है, 115 और 116 भी दिया गया है आंसर की में। तो इसका आंसर फाइनली क्या होता है कि 115 इन टर्म्स ऑफ राउंडेड ऑफ। तो शिफ्टिंग एनर्जी लेवल में कितना शिफ्ट होगा कि 115 शिफ्ट होगा। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो थैंक यू।